Hello students, the following day I gave you to complete the exercise in your grammar book page number 46 and 47, and here is the solution of that exercise. Revision exercise 3. First, choose the appropriate option. Choose the appropriate option. तो ये बेटा आपका आंसर है फर्स्ट वाले में, ए वाला, ए वेटर इज समवन, इसमें बताया जाएगा ए वाला ऑप्शन ओ। ए वेटर इज समवन हु सर्व्स यू इन ए रेस्टोरेंट। सेकंड वाले में चलिए, ए पेसिमिस्ट इज ए पर्सन, इसमें भी भरा जाएगा हु। ए पेसिमिस्ट इज ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट। नेक्स्ट, थर्ड, एनाल्जेसिक आर मेडिसिन्स दैट हेल्प रिड्यूस पेन, यहाँ पे दैट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ए कपबोर्ड इज ए पीस ऑफ फर्नीचर दैट बताया जाएगा इसमें, दैट वी यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। चलिए फिफ्थ वाला चले हम, ए थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ भरेंगे हम विच भरेंगे। अच्छा, इसमें से डी वाला ऑप्शन, ये वाला विच भरेंगे। ए थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स टेम्परेचर, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सिक्स वाले में। सिक्स वाला दे रहा है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो चलिए बेटा, ही वॉज वियरिंग ए ब्लू जीन्स है ना, फेड दिया है, इसको हम बदल देंगे, ही वॉज वियरिंग ए फेडेड ब्लू जीन्स, फेडेड। नेक्स्ट चलिए, द स्पेस था 10 इज द मेन अट्रैक्शन इन दार्जिलिंग, विसल दिया है तो यहाँ हो जाएगा द विस्लिंग ट्रेन, द विस्लिंग ट्रेन इज द मेन अट्रैक्शन इन द दार्जिलिंग, ठीक है। थर्ड वाले में चलिए यार, इसमें फॉरगेट था, फॉरगेट का भर देंगे फॉरगेटिंग। द फॉरगेटिंग प्रोफेसर, द फॉरगेटिंग प्रोफेसर अगेन फॉरगॉट हिज लेक्चर एज सून एज ही एंटर्ड द क्लास, यानी वो प्रोफेसर जब जो थे, प्रोफेसर साहब भूलने वाले, वो जैसे ही क्लास में गए फिर से अपना लेक्चर देना भूल गए, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, ही इवन स्पेस था, इसमें ड्रिंक का भरना था तो आप कर देंगे ड्रैंक। ही इवन ड्रैंक द वाटर, ही इवन ड्रैंक द वाटर दैट वाज सर्व्ड इन डर्टी ग्लास, जो गंदे ग्लास में पानी से सर्व किया गया उसे भी वो पी गया। नेक्स्ट चलिए अगला, सम स्टूडेंट्स कुड नॉट, यहाँ पे भरा जाएगा अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्म में जाएगी अंडरस्टैंड, ठीक है। सम स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए, द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रेन ए थ्रिलिंग, यहाँ पे कर देंगे थ्रिलिंग स्टोरी। द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रेन ए थ्रिलिंग स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये थ्रिलिंग बता गया इसमें। अगला, द स्पेस है बॉय वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल, ब्रैकेट में दिया ट्रबल, इसमें करेंगे हम द ट्रबलिंग बॉय वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सम, इसके बाद स्पेस था, चिल्ड्रन हैव टेम्पर्ड विद द मशीनरी, ब्रैकेट में दिया मेडल तो हो जाएगा सम मेडलिंग चिल्ड्रन हैव टेम्पर्ड विद द मशीनरी, इसमें मेडलिंग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आप, देयर स्पेस था, रूफ ऑफन लीक्स, दिया थैच तो इसमें कर देंगे हम थैस्ट, THATCHED, तक देयर थैस्ट रूफ ऑफन लीक्स, ठीक ना, उनकी जो दरार वाली छत है वो हमेशा लीक करती है। नेक्स्ट, ओनली द स्पेस है ना, स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू एंटर द ऑडिटोरियम,
इंटरेस्ट दिया तो इसमें भरेंगे हम ओनली द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शेल बी अलाउड टू एंटर द ऑडिटोरियम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आप टेक द करेक्ट वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेज। तो इसमें चलिए हमने इसमें टिक कर दिया है, आप अपनी कॉपी में अलग से इसको लिख लेंगे। प्लीज इसमें क्रम्बल रहेगा, प्लीज क्रम्बल द चीज इन ए बाउल, क्रम्बल। नेक्स्ट है अली कट, CUT कट, अली कट हिज फिंगर ऑन ए पीस ऑफ ग्लास। नेक्स्ट है द जग फेल टू द फ्लोर एंड ब्रोक, ब्रोक वाला रहेगा, ब्रोक वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलिए द आइस स्टार्टेड टू, इसमें बताएंगे हम क्रैक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट चलिए सुनीता टोर भरा जाएगा इसमें, टोर, सुनीता टोर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ही, इसमें बताया जाएगा स्मैश्ड, अच्छा ये 6 वाला है ना। मेघा स्नैप्ड, स्नैप्ड भरेंगे, मेघा स्नैप्ड द ट्विग इनटू हाफ। 7 चलिए he smashed the ball into the goal post। नेक्स्ट है the balloon burst, ये वाला रहेगा, the balloon burst when तरुण poked it with a pencil। ठीक ना, जैसे तरुण ने उसे जो है पेंसिल से छुआ वो फट गया। नेक्स्ट द बैग containing sand and the bag containing sand had split open, यहाँ पे split करेंगे, the bag containing sand had split open। Next मुकेश fell on the slippery ground and इसमें क्या भरेंगे हम fractured his leg, क्या भरेंगे हम and fractured his leg, ये वाला हो जाएगा। अगला चलिए आप complete the following paragraph by filling in suitable form of verbs given in the brackets। चलिए कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल was going, यहाँ पर है was going to celebrate its silver jubilee this year। The school authorities decided to organize a series of functions which would last for 5 days। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज were held on the first day and the winner was given away the prizes by the state sports minister। ठीक है, the second day was reserved for exhibitions। The function was decided by the chief secretary on the fourth and final day। A play under one roof was played, या बताएंगे हम was played, which was directed by a student of the school। A student of class 10 wrote, या बताएंगे wrote this play। As the time approached all got excited। जैसे समय सारे लोग उत्तेजित हो गए, जोश से भर गए। तो ये आपके शब्द भरे गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आप कह रहा है राइट वेदर दिस सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स, रिक्वेस्ट और एक्सप्लेनेशन। यानी जो सेंटेंस है उसमें से कैसे है वो सेंटेंस, या तो वो स्टेटमेंट है, या क्वेश्चंस है, या कमांड्स है, या रिक्वेस्ट है, या एक्सप्लेनेशन। क्या है आप लिखिए। तो चलिए माय ब्रदर इज स्टैंडिंग बाय द विंडो, ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है।
ठीक है। और नेक्स्ट है आपका दिस हॉट सूप इज गुड टू टेस्ट, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट। थर्ड है हर सैलरी हैज इंक्रीज्ड रिसेंटली, ये भी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑल माई फ्रेंड्स लिव इन चेन्नई, ये भी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट टू ब्राउन माइस स्कैम्पर्ड इनटू देयर होल, ये भी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मार्टिन फेल्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट, ये स्टेटमेंट है। आठवां देखिए ऑल ऑफ यू स्टैंड इन ए क्यू, ये क्या, ये कमांड। नेक्स्ट है प्लीज पास मी सम सॉल्ट, ये क्या है, रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट गो वी हैव वन द मैच, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी सॉल्यूशन, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।